इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें से आपके फाइनल एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। यह प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। उनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव को ही आपको बनाने होंगे चुन करके। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जा पड़ता है, कैसे? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। यानी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं के रूप में जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है बातचीत के जरिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। दल विहीन लोकतंत्र जो था वो मार्क्सवाद और लेनिन के मूल उद्देश्यों में है। चलिए फिर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। यानी यह जो शीर्षक ली गई है, जो पंक्ति ली गई है, यह अर्धनारीश्वर शीर्षक से ली गई है। 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक ने पूछा था। किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था। फिर 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। फिर 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 सिक्के है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। यानी ये जो पंक्ति है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया था। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएन साहब के कर्मचारियों ने। गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। यानी सरैया मन जो ताल है उसका जल स्थिर है। फिर 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि अनुभव शब्द है। अनुभव शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। यानी अनुभव शब्द जो है वो पुल्लिंग है। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा जो है वो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा का जब विग्रह करेंगे तो तीर्थ के लिए यात्रा होगा। किसके लिए? तीर्थ के लिए यात्रा होगा। देखिए तीर्थ के लिए यात्रा। और तत्पुरुष समास तब होता है जब कारक की विभक्ति उसमें कर्ता को छोड़कर बाकी सभी कारक की विभक्ति अगर उसमें मिलते हैं तो तत्पुरुष समास हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हास्यास्पद प्रत्यय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आस्पद। इसके बोलने से ही पता चल पा रहा है कि हास्यास्पद, आस्पद आ रहा है अंत में, प्रत्यय अंत में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आस्पद। फिर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, पदबंध है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा पदबंध। क्योंकि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक आ रहे हैं तो विद्यालय क्या है? हमारा विद्यालय क्या होगा? संज्ञा होगा, इसलिए यह संज्ञा पदबंध होगा। और संज्ञा पदबंध में क्रिया की प्रधानता नहीं होती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समाज शब्द का विशेषण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। 16 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मनोविद शब्द कौन सा लिंग है? 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि मनोविद कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग होगा। चलिए फिर 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है।
मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इनमें कौन सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। क्योंकि मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी, इससे निजता का बोध हो रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमी। चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह शुद्ध वाक्य है। 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है। तो देखिए बेईमान शब्द की प्रकृति ऑप्शन नंबर ए, विदेशज होगी। शब्द है, कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, और अरब विदेश है, इसलिए यह बेईमान जो होगा यह विदेशज होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो कवित्री होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। फिर 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि नीडर शब्द में उपसर्ग है। तो नीडर शब्द में उपसर्ग हुआ ऑप्शन नंबर ए, नी। फिर 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाला। पढ़ने वाला, इसके अंत में वाला लगा है और प्रत्यय अंत में ही होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाला। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। देखिए युवक के बारे में बोला जा रहा है। कर्मधारय समास तब होता है जब पहला शब्द जो हो वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। पहला शब्द कर्मधारय में विशेषण होता है। और नव युवक यानी युवक के बारे में, युवक एक संज्ञा है, युवक एक क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता यहाँ बता रहा है कि वो क्या है? नया है, इसलिए नव युवक जो होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में दिया है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य में और लगा होता है। जब दो वाक्यों के बीच में और हो, जैसे हो, इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। चलिए फिर 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। घर शब्द का पर्यायवाची है। घर शब्द का पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेतन। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आदान शब्द का विलोम होगा। आदान शब्द का विलोम होगा प्रदान। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, पिंड छूटना। यानी गला छूटने का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो क्या होगा? पिंड छूटना। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मरण तक के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आमरण हो जाएगा। फिर 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह की। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे नंबर 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है 34 नंबर। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलते क्षण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में रामपुरवा कहाँ है? 35 नंबर प्रश्न में दिया है कि रामपुरवा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भितहारवा के पास। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गंडक नदी के जल सदियों से है। गंडक नदी के जल सदियों से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल रहा है। गंडक जो नदी है उसका जल हमेशा से चंचल रहा है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मठ के महंत ने। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में दिया है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 39 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मुन्नी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी की बेटी थी। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से। फिर 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1929 को। फिर 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लापेज। फिर 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। 47 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा। 48 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजोड़ आधार। फिर 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गुस्सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना। फिर 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यथाजोड़ इष्ट। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लापता होना। फिर 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जाता रहता था पदबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पदबंध। देखिए क्योंकि इसमें जाता रहता था, इसमें क्रिया है, क्रिया की प्रधानता है, इसलिए यह क्रिया पदबंध हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में देखते हैं, दिवाली शब्द संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर 56 नंबर प्रश्न में देखते हैं, सेना शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, यानी सेना जो है वो स्त्रीलिंग है। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं, जाति शब्द का विशेषण है? तो जाति शब्द का विशेषण इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातीय। 59 नंबर प्रश्न में देखते हैं, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकर्ता। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सत शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। फिर 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। 62 नंबर प्रश्न में देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1548 ईस्वी में। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जायसी का जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी। फिर 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार
कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। फिर 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 15 वर्षों तक।